पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर शुरू हुआ विद्रोह अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पार्टी के करीब 20 बागी लोकसभा सांसदों के अलग धड़े में जाने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके करीबी रिश्तों की चर्चा तेज हुई, उस पर बीजेपी ने फिलहाल विराम लगा दिया है। बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि वह बागी टीएमसी सांसदों के साथ सीधे किसी गठबंधन या विलय के रास्ते पर नहीं है। ये घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से बड़ी संख्या में सांसदों के पार्टी नेतृत्व से अलग होने की खबरों ने ममता बनर्जी के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा किया था। बागी सांसदों ने खुद को अलग संसदीय समूह के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और केंद्र की सत्तारूढ़ एनडीए सरकार को समर्थन देने के संकेत दिए, लेकिन बीजेपी की ओर से सीधे उन्हें अपने पाले में लाने के इनकार के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि इन सांसदों का अगला राजनीतिक ठिकाना क्या होगा। इसी बीच नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का नाम सामने आया है। अब टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर पिछले कुछ समय से बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी की खबरें सामने आ रही थी। कुछ सांसदों की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात ने इन अटकलों को और हवा भी दे दी। बागी सांसदों के एक समूह की दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी हुई। हालांकि बीजेपी की रणनीति सीधे तौर पर इन सांसदों को पार्टी में शामिल करने से अलग दिखाई दे रही है। पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि बागी सांसदों के साथ सीधे गठबंधन या विलय का सवाल नहीं है। यानी बीजेपी चाहती है कि फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम टीएमसी के अंदरूनी संकट के रूप में ही देखा जाए। राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए ये रणनीति महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि बागी सांसद किसी अलग राजनीतिक मंच के जरिए एनडीए का समर्थन करते हैं तो बीजेपी को उनका समर्थन मिल सकता है, लेकिन टीएमसी के सांसदों को सीधे बीजेपी में शामिल करने से पैदा होने वाले कानूनी और राजनीतिक सवालों से बच सकता है। टीएमसी के लोकसभा में कुल 28 सांसद हैं। ऐसे में अगर 20 सांसद वास्तव में पार्टी से अलग होकर किसी अलग समूह के साथ खड़े होते हैं तो ये संख्या 2/3 से बेहद करीब या उससे ज्यादा हो जाएगी। यही वजह है इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ पार्टी के अंदर नाराजगी नहीं बल्कि संभवित संसदीय विभाजन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बागी सांसदों के धड़ों की अगुवाई वरिष्ठ टीएमसी नेता काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र देकर अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता भी दी। रिपोर्ट्स की माने तो इस पत्र पर बड़ी संख्या में सांसदों के हस्ताक्षर थे। बागी धड़े का दावा रहा है कि वे सीधे बीजेपी में शामिल होने के बजाय अलग राजनीतिक पहचान के साथ काम करेंगे और एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब एनसीपीआई का नाम सामने आया। यह अपेक्षाकृत छोटी पार्टी है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम ने अचानक इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण कर दी। अब रिपोर्ट्स की माने तो बागी सांसदों ने इसी पार्टी के जरिए अपना अलग राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने का रास्ता चुना। टीएमसी की ओर से भी आरोप लगाया गया कि पार्टी के टिकट पर चुने गए सांसद बाद में एनसीपीआई में शामिल हुए और एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सांसद टीएमसी से अलग हुए या नहीं, बल्कि ये है कि उनका एनसीपीआई के साथ जुड़ाव किस कानूनी और राजनीतिक ढांचे के तहत हुआ है। अब इस पूरे विद्रोह में अभिनेत्री से नेता बनी जादवपुर की सांसद सायोनी घोष का नाम भी खास तौर पर चर्चा में है। कभी ममता की बेहद मुखर समर्थक और बीजेपी की कड़ी आलोचक रही सायोनी का बागी सांसदों के साथ खड़ा होना टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना गया। सायोनी घोष ने 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाला और ममता के समर्थन में खुलकर प्रचार भी किया। इसके बाद उनके बागी धड़े से जुड़ने की खबरों ने राजनीतिक हलकों में काफी हलचल पैदा की। जून में दिल्ली पहुंचने के बाद जब उनसे पार्टी में चल रहे घटनाक्रम पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वही समय आने पर बोलेंगी। उनके इस बयान को भी उस समय काफी महत्वपूर्ण माना गया था और अब टीएमसी के अंदर ये टूट ऐसे समय पर हुई थी जब पार्टी पहले ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का सामना कर रही थी। लोकसभा में पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठना ममता बनर्जी के लिए गंभीर चुनौती बन गया था। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।